या अटेंशन स्टूडेंट्स, हम अपने मुर्गे का पेडिक्योर कर रहे हैं। ये पानी में हमने जो है वो थोड़ा सा शैम्पू डाला है और ये पायोडीन 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 का पायोडीन डाला है। पायोडीन 2 कतरे पायोडीन डाले हैं और ये शैम्पू डाला है और हम इसके पेडिक्योर करेंगे। इसकी पंजे में तकलीफ़ भी है, इससे इसको आराम आएगा। और उसके बाद जो है हम इसके पंजे पे जो चुंडी वाला मामला है उस पर जो है वो कच्ची हल्दी और सरसों का नीम गर्म तेल लगाएंगे और फिर पट्टी बांधेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी पेडिक्योर कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ। इसने ज़रा से पंजे मोड़ लिए हैं, ज़रा सा आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों का पेडिक्योर होता है। देखें ये पर जो है इसका निकल के आ गया, चिपका हुआ था पैर में, समझे ना। ये अभी इसके पैरों में जो है वो थोड़ी सी गंदगी पंजों में लगी हुई है। ये बिल्कुल बैठ रहा है मज़े से इसको मज़ा आ रहा है। इसकी शक्ल देखें आप, बिल्कुल मासूम मेरा मुर्गा है, देखें बहुत ही मासूम मुर्गा है। ये कौन सा वाला, बहुत मासूम मुर्गा है, बहुत ही ज़्यादा मासूम मुर्गा है। तो इस तरीके से थोड़ी खिदमत करनी पड़ती है, ऐसी थोड़ी पल जाते हैं। ना जानवर पलते हैं, ना परिंदे पलते हैं, ना बच्चे पलते हैं। आप बैठ के बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको आप मोबाइल भी नहीं पकड़ा सकते कि बेटा जा मोबाइल देख ले हम ज़रा काम कर लेना बाबा ना और जब आप पालते हैं तो फिर आपको हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको पॉटी भी बर्दाश्त करनी है, उसकी बू भी बर्दाश्त करनी है। और हाँ ना 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 इसकी इसी उल्टे पैर में तकलीफ़ है तो इसको ज़रा ज़्यादा वो करना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसके पंजों को साफ़ करना है। रख नहीं पाता ये बेचारा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा हिम्मत वाला बच्चा है। इसके हमने खुर भी काट दिए, हमने पहले खुर की भी बताई थी आपको। ये खुर कटे आराम से आराम से। ये बैठना चाह रहा है, ये चाह रहा है बैठ जाऊँ मैं पानी में, इसको इतना मज़ा आ रहा है। नीम गर्म पानी है फिर ना मेरा मुन्ना ना 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 ना, आराम से आराम से आराम से आराम से, ऐसे रहो ऐसे रहो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आराम से रहोगे ना तो तुम्हारा सारा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाओगे तो एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो थोड़ा पानी इस तरह से चलेगा ना तुम्हारे तो तुम्हें खुद ही मज़ा आएगा। इस वाले पैर में तकलीफ़ है तो जब इस वाले पैर को मैं हाथ लगा रही हूँ तो थोड़ा सा वो परेशान कर रहा है। इस वाले पैर में नहीं कर रहा है, देखें इस वाले पैर में बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं कुछ भी कर रही हूँ इसमें नहीं कर रहा, लेकिन इस वाले पैर में चूँकि इसको तकलीफ़ है तो इस वजह से जो है इसको जब मैं हाथ लगाती हूँ तो ये देखें अभी अभी हम हल्दी और कच्ची हल्दी और सरसों का नीम गर्म तेल मिक्स करके इसको लगाएंगे तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह। रख दो उनको पैर रख दो, थोड़ा चलो आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे तो फिर पैर सीधे करो ना, पैर सीधे, पंजे क्यों नहीं सीधे कर रहे हो तुम, पंजे सीधे करके खड़े हो, सही है ठीक है। चलिए जनाब अब हम इसको निकालेंगे, खुश्क करेंगे। खुश्क करने के लिए कपड़ा लेकर आते हैं पहले। हाँ ये कपड़ा है, इसको निकाल के इसे हम खुश्क करेंगे। सही है, हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम हटा दें, इससे हम इसे आहिस्ता आहिस्ता खुश्क कर लेते हैं। बस कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो सर्दी है ना तो ज़्यादा इसके पनों पे पानी ना लगे। खुश्क हो गया है। ये देखिएगा ये कच्ची हल्दी है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, इसको हम इस तरह से कद्दूकश करेंगे। इस तरह से कद्दूकश हो जाएगा और ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बस थोड़ा सा ही चाहिए होता है। ये हो गई हल्दी कद्दूकश। अब हम इसमें जो है वो ज़रा सा गरम सरसों का तेल मिलाएंगे। सरसों का तेल डालने से पहले हम ये पट्टी लेकर आए हैं, मेडिकल की ये पट्टी होती है, यानी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह में यूज़ होती है ज़ख़म साफ़ करने के लिए या दवा लगाने के बाद ज़ख़म के ऊपर रख कर टेप वगैरह जो लगाया जाता है बैंडेज करने के लिए ये पट्टी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम इस पट्टी के 3 टुकड़े करेंगे और 3 टुकड़े करने के बाद इसकी एक रस्सी सी बनाएंगे।
वो रस्सी जो है जो हमने कच्ची हल्दी है और सरसों का तेल है, उसका जो मिक्सचर है वो हम मुर्गे के पंजे की उस जगह पे रखेंगे जहाँ पर उसको पंजा ज़मीन पे रखने में तकलीफ़ हो रही है, और फिर इस पट्टी को उस पर बांध देंगे। हमने जैसे कि पहले भी बताया कि हमारा मुर्गा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तकलीफ़ के बावजूद चल फिर रहा है, और इसी तकलीफ़ के साथ उसने अपने स्टेमिना के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में चूज़ों की लाइन लगा रखी है। ये भी एक मोटिवेशन की बात है। आप लोग हमारे मुर्गे से ही मोटिवेशन ले रहे हैं कि बेचारा अपने काम से बहुत ही मुखलिस बच्चा है, और जिसकी वजह से जो है हमारे घर में चूज़ों की लाइन लगी हुई है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक मुर्गी जो है वो कुड़क पे बैठी हुई है। तो ये हमने पट्टी बना ली है, 3 पट्टी कर ली है। अब हम इसको गिरह लगाएंगे थोड़ा सा, हाँ ये इस तरह से हम गिरह लगाएंगे और गिरह लगा के एक लंबी सी पट्टी बना लेंगे रस्सी की तरह से, और रस्सी को इस लीप को जो है ये 3 पट्टियाँ हमने बांध ली हैं। बांधने के बाद ये बन गई। बनने के बाद जो है अब ये हमारे पास कच्ची हल्दी है, उसमें हम तेल मिलाएंगे। ज़रा सा तेल मिलाना है, ज़ाया नहीं करना है ना कच्ची हल्दी को और ना ही तेल को। ज़रा सा तेल मिला के इसको हम मिला लेंगे उंगली की मदद से। आप चाहें तो 5 उंगलियों से मिला लें, हमने 1 उंगली का इस्तेमाल किया है तरीक़े के साथ। और उसके बाद अब हम इस लीप को मुर्गे के पंजे के ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद पट्टी बांधेंगे। इस तरीके से बांधना है कि जनाब वो बस ज़्यादा ना तो हम ज़्यादा देर तक बांधेंगे और ना ही ज़्यादा देर तक ना ही सख्ती से बांधेंगे। ये लीप हमने इस तरीके से करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो है पट्टी बांधी जाएगी। पट्टी को आपने इस तरीके से बांधना है कि अगर पट्टी बांध के मुर्गे को आप पिंजरे में बिठा दें ताकि वो आराम से बैठा रहे आधा घंटा 1 घंटा, कि ये जो हल्दी है और तेल है वो उसके पंजे में जज़्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक बांधना या 24 घंटे बांधना उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से। ज़रा से उससे ही ज़रा फ़ायदा हो जाता है। ये हमारा तजर्बा है, मुशाहिदा है, तो उसके हिसाब से आप बांध लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमने पट्टी बांध ली है। पट्टी बांधने के बाद जो है इसको हम पिंजरे में बिठा देंगे, बैठा रहेगा, जज़्ब हो जाएगा। तो उसके बाद ये बाहर निकल के खेलना चाहे कूदना चाहे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का मुर्गी फैमिली व्लॉग। तो दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए और हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन उससे पहले हमारे मुर्गे के लिए दुआ ज़रूर कर लीजिएगा कि वो ऐसे ही हंसता बसता रहे। आमीन सुम्मा आमीन।